दोस्तों 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान-3 आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। ये मिशन चंद्रयान-2 मिशन का फॉलो ऑन मिशन होगा। चंद्रयान-2 मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था और ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि इसका जो लैंडर था विक्रम, वो लास्ट मिनट में एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। लेकिन अगर चंद्रयान-3 मिशन में इसका लैंडर मून पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो इंडिया ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन में इसरो चांद के साउथ पोल में लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चांद के इस हिस्से में अभी तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लैंड नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ लैंड करना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन आखिर इसरो चांद के इसी हिस्से में लैंडिंग क्यों कराना चाहता है और आखिर ये चंद्रयान-3 मिशन है क्या, ये कैसे और कब तक चांद पर पहुंचेगा और आखिर ये चांद पर जाकर क्या करेगा? आइए कुछ इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। The Indian Space Research Organization is leaving no stone unturned to return to the moon with Chandrayaan-3. चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-3 मिशन। और अगर इस बार चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने में सफल हो गया तो भारत, अमेरिका, रशिया और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों 14 जुलाई 2023 ये दिन भारत के लिए एक बहुत ही खास दिन है। इस दिन भारत अपना चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ये मिशन इंडिया का थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन होगा, यानी एक ऐसा मिशन जो चांद को एक्सप्लोर करेगा। चंद्रयान-3 प्राइमरीली एक लैंडिंग और रोविंग मिशन है। दोस्तों ये मिशन चंद्रयान प्रोग्राम का हिस्सा है, इसलिए चंद्रयान-3 के बारे में जानने से पहले आइए थोड़ा चंद्रयान प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान प्रोग्राम, जिसे इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, ये एक आउटर स्पेस मिशंस की ऑनगोइंग सीरीज है जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो द्वारा कराई जा रही है। इस प्रोग्राम के फेज 1 में चंद्रयान-1 मिशन को लॉन्च किया गया था और फेज 2 में चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ और चंद्रयान-3 भी इसी फेज का हिस्सा है। अब अगर दोस्तों बात करें चंद्रयान-1 मिशन की, तो इस मिशन को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसका स्पेसक्राफ्ट एक PSLV-XL नाम के रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये मिशन इसरो के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस थी क्योंकि चंद्रयान-1 स्पेसक्राफ्ट का जो पेलोड था मून इम्पैक्ट प्रो, उसने चांद पर पानी की खोज की थी। इसके बाद आता है फेज 2 और इस फेज में 2 मिशन हैं, चंद्रयान-2 एंड 3। चंद्रयान-2 की अगर बात करें तो इसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके स्पेसक्राफ्ट को LVM-3 नाम के रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। 20 अगस्त 2019 को स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में पुट कर दिया गया, लेकिन 6 सितंबर 2019 को जब इसका लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था तो इसका इसरो से कॉन्टैक्ट टूट गया। हालांकि इस मिशन का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी ऑपरेशनल है और साइंटिफिक डाटा कलेक्ट कर रहा है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये लगभग 7 साल तक काम करता रहेगा। अब दोस्तों आता है चंद्रयान-3 मिशन। ये मिशन चंद्रयान-2 का ही फॉलो ऑन मिशन है। चंद्रयान-3 के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं: लूनर सरफेस पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट करना, चांद पर रोवर को रोविंग करते हुए डेमोन्स्ट्रेट करना और इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना। चंद्रयान-3 के स्पेसक्राफ्ट को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 नाम के रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये एक 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसे इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। ये इंडिया का सबसे पावरफुल और सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है। इस रॉकेट का डायमीटर लगभग 4 मीटर और इसकी हाइट करीब 43 मीटर्स है। चंद्रयान-3 की अगर स्पेसक्राफ्ट की बात करी जाए तो इसमें 3 चीजें होंगी: लैंडर मॉड्यूल, propulsion मॉड्यूल और एक रोवर। जैसे चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर था वैसे इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा और इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल ही एक तरह से कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तरह काम करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मेन काम लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर के लूनर ऑर्बिट तक कैरी करना होगा। इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक साइंटिफिक पेलोड भी होगा। अगर लैंडर की बात करी जाए तो ये मून पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ये बॉक्स शेप्ड होगा और इसके 4 लैंडिंग लेग्स और 4 लैंडिंग थ्रस्टर्स होंगे। ये रोवर को और कई सारी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और पेलोड्स को कैरी करेगा। और अगर रोवर की बात करी जाए तो ये एक मोबाइल लैबोरेटरी है जो लूनर सरफेस पर ट्रैवर्स करेगा, सैंपल्स कलेक्ट करेगा और मून की जियोलॉजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करेगा। चंद्रयान-3 के इक्विपमेंट्स मून पर एक लूनर डे तक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे। एक लूनर डे अर्थ के 14 दिनों के बराबर होता है। अगर इस मिशन के टोटल बजट की बात करी जाए तो ये लगभग 615 करोड़ है। चंद्रयान-2 ने नियरली 48 डेज का समय लिया था चांद तक पहुंचने में और चंद्रयान-3 में भी यही कहा जा रहा है कि इसे लगभग
45 to 48 डेज लगेंगे चांद तक पहुंचने में। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ से मून तक जाएगा। इस दौरान ये स्पेसक्राफ्ट लगभग 3,84,000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके मून तक पहुंचेगा। चंद्रयान 3 दोस्तों चांद के साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश करेगा। इससे पहले अभी तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है। 2008 में चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट की जानबूझकर हार्ड लैंडिंग कराई गई थी और जिसके बाद इंडिया लूनर साउथ पोल पर इंपैक्ट या हार्ड लैंड करने वाला पहला देश बन गया था। इसरो ने बताया है कि लूनर साउथ पोल में सबका इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि इसके ज्यादातर पार्ट्स कम्प्लीटली शैडो में रहते हैं, जिससे यहाँ पर आइस मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और चांद का ये हिस्सा अभी भी ज्यादातर अनएक्सप्लोर्ड है। अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लूनर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो इंडिया ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपोलो प्रोग्राम की ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी, जिसमें मैंने बताया कि कैसे 1969 में अमेरिका ने चांद पर पहला इंसान भेजा था। आप इसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।